नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के छात्र हैं और बिहार में अगर आप पीजी करना चाहते हो भी डिस्टेंस मोड में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बिहार में डिस्टेंस से पीजी का कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जिसमें पीजी एडमिशन 2025-26 की जो नामांकन प्रक्रिया होने वाली है, उसमें डिस्टेंस से पीजी आप कहाँ से जो है अभी कर सकते हैं, उसके लिए कहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कौन कौन से विषय से पीजी कर सकते हैं, क्या इसके लिए योग्यता होगी। बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिनका कहना होता है कि सर हम डीएलएड के साथ पीजी कर सकते हैं, या पीजी के साथ डीएलएड कर सकते हैं, या बीएड कर सकते हैं। क्या हम बीएड डिस्टेंस से कर सकते हैं अगर हम रेगुलर से पीजी कर रहे हैं तो अगर आपके मन में भी ये सारे डाउट्स है तो पूरा वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा। मैं सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ कि अगर आप पीजी करते हैं तो कौन कौन से विषय से कर सकते हैं, उसके लिए फ़ी क्या क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी जो है बताते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि कोर्स का फ़ी कितना है। तो अगर आप बीए इंग्लिश ऑनर्स से कर रहे हैं तो 4200 लगेगा। अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स है तो इसमें 3200 पर ईयर लगेगा। अब हम मास्टर की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट मास्टर पे ही आते हैं। तो मास्टर ऑफ कॉमर्स का जो कोर्स है वो 2 साल का है और 9000 रुपया पर ईयर आपको देना होगा। कहाँ का मैं बता रहा हूँ और इसके लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं हुई है, सारा मैं इस वीडियो में ही बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा देखेंगे तो मास्टर ऑफ आर्ट्स आप कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश, और इसके अलावा जो है हिस्ट्री कर सकते हैं। इसके अलावा पोल साइंस कर सकते हैं। इन सभी में आपको पर ईयर 6000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। थोड़ा ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, बुक का आपको 1500 रुपया भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ठीक है। तो 7000 के लमसम में ये फ़ी आपको पर ईयर देना पड़ेगा। ये थोड़ा बढ़ा करके आपको लग सकता है। वही मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से भी आप कोर्स कर सकते हो, उसके लिए 6000 रुपया पर जो है ईयर देना होगा। वही मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी कर सकते हो, ये 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन इसके लिए आपको पर ईयर 16,200 रुपया फी पेमेंट करना पड़ेगा। वही मास्टर ऑफ आर्ट एमसीए अगर आप करना चाहते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होता है और पर साल के हिसाब से आपको 12,000 रुपया जो है पेमेंट करना पड़ेगा। वही एमएससी इन डाइजेस्ट एंड फूड सर्विस, ये भी 2 साल का कोर्स है और 32,400 रुपया पर ईयर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वही मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, जो कि 2 साल का होता है, इसमें पर ईयर आपको 6000 रुपया देना पड़ेगा। अब पूरा हम कोर्स लिस्ट आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। ये तो मैंने फ़ी बताया है और एक शॉर्ट लिस्ट का जो है मतलब कोर्स लिस्ट आपको बता दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे तो MACHSC मास्टर ऑफ होम साइंस से आप कर सकते हैं पीजी। इसके अलावा MSc मैथमेटिक्स विथ एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। इसके अलावा MTTM मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। MAAE मास्टर ऑफ आर्ट एडल्ट एजुकेशन का कोर्स कर सकते हैं। वही MAAN मास्टर ऑफ आर्ट एंथ्रोपोलॉजी से आप कोर्स कर सकते हैं। वही MACR मास्टर ऑफ आर्ट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोर्स कर सकते हैं। वही MADBS डेवलप स्टडीज, MADE मास्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स डिस्टेंस एजुकेशन, MEG मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, ठीक है। वही मास्टर ऑफ आर्ट गांधी एंड पीस स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज। उसके अलावा देखोगे तो मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, MAJMC मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, MAPY मास्टर ऑफ आर्ट फिलोसफी, MPS मास्टर ऑफ आर्ट पोल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, मास्टर ऑफ आर्ट रूरल डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट ट्रांसलेट स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट अप्लाइड उर्दू, मास्टर ऑफ आर्ट अरबिक। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट भागवत स्टडीज डेवलप्ड जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन। इसके अलावा इंटर्नशिप, मास्टर ऑफ आर्ट इन्वायरमेंट स्टडीज। इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज, हिंदी व्यावसायिक और हिंदू स्टडीज। दोस्तों, मैं इसमें ट्रेंडिंग सब्जेक्ट का बता दे रहा हूँ क्योंकि सभी सब्जेक्ट का बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं। वही MAHI मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री,
उसके अलावा देखोगे तो मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड मीडिया, मास्टर ऑफ आर्ट ज्योतिष। इसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट देखेंगे तो रशियन, संस्कृत, स्पेनिश, सब्लिटी साइंस, अर्बन स्टडीज। वही देखेंगे तो उर्दू। इसके अलावा देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंस, मास्टर ऑफ बिजनेस MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा देखोगे तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ये सारे जो है कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेटेड कोर्स है। मास्टर ऑफ बिजनेस, ये सारे कोर्स है अभी फ़िलहाल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर इनकी मार्केटिंग मैनेजिंग, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑपरेटिंग मैनेजर, मास्टर ऑफ कॉमर्स जो कि कॉमर्स के छात्र कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस जो कि 1 ही साल का है। इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस एनालिसिस केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस अप्लाइड स्टैटिक्स, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा देखोगे तो केमिस्ट्री मास्टर ऑफ साइंस में, मास्टर ऑफ साइंस में इन्वायरमेंट स्टडीज़। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस में जियोग्राफी, मास्टर ऑफ साइंस में जियो फार्मेसिक। इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस में इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मास्टर ऑफ साइंस में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस में फिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस में जूलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस में यहाँ पे सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क काउंसलिंग। ये सारे जो है कोर्स मास्टर के आप कर सकते हैं जो कि PG लेवल का होता है, ठीक है। ये सारे कोर्स कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि क्या PG के साथ आप जो है DLED या B.Ed कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो ये सत्र चालू है, यहाँ से अगर आप PG करते हैं तो आप इससे पहले कोई भी कोर्स कर रहे हो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप जो है B.Ed कर रहे हो रेगुलर से या आप जो है DLED रेगुलर कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जिनका कहना होता है कि सर हम अभी फ़िलहाल PG करना चाहते हैं, तो क्या हम इससे करेंगे और हम साथ में DLED या B.Ed कर रहे हैं रेगुलर से, तो उससे दिक्कत होगा? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक साथ आप 2 कोर्स कर सकते हैं, एक डिस्टेंस मोड में होना चाहिए। तो ये कोर्स जो है अभी फ़िलहाल आपका डिस्टेंस मोड में है, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हैं, एक कोर्स रेगुलर और एक कोर्स डिस्टेंस के साथ आप कर सकते हैं। वही जो छात्र रेगुलर से अपना PG कर रहे हैं तो वो जो है इससे जो है B.Ed कर सकते हैं डिस्टेंस मोड में। यहाँ से डिस्टेंस मोड में B.Ed भी होता है, ठीक है। तो जो कहीं से PG रेगुलर कोर्स में कर रहे हैं वो यहाँ से PG के बाद B.Ed यहाँ से अभी फ़िलहाल इस सत्र में डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जो DLED करना चाहते हैं वो भी यहाँ से PG कर सकते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।